प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। उसका नाम मीरा था। मीरा जो थी सच्चा भक्ति करती थी भगवान का। मीरा दीदी जो थी भगवान के बिना पूजा पाठ के एक दिन नहीं रहती थी। कितना उसको कोई मना करते थे, लेकिन वो पूजा पाठ उसको पहला धर्म था। पूजा पाठ करके ही वो भोजन बनाती थी, भोजन करती थी। धीरे 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 समय बीता गुरु भाई बहना। तो कहते हैं लोग कि लिखा लीलार मिटा नहीं सकते। जो मीरा दीदी के भाग्य में लिखा था वो कौन मिटा सकता था। मीरा दीदी का शादी हुआ, ससुराल गए। जब ससुराल गए तो उनका सास ससुर बहुत अच्छा मिले, बहुत अच्छा मिले। उनका जेठानी जेठ सब बहुत अच्छा परिवार मिले, पति भी बहुत अच्छा मिले। लेकिन गुरु भाई बहना, जब उनका एक संतान जन्म लिया और संतान सिर्फ 2 साल का था, उसका पति का देहांत हो गया मीरा दीदी के। बार बार वो भगवान के शरण में मीरा दीदी जाती थी और भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरा बेटा के अमर करके रखिएगा। अरे मेरा सुहाग तो उजड़िए गया, लेकिन मेरा बेटा को अमर करके रखिएगा। बेचारी मीरा दीदी बेटा को दुखरा मजूरी करके दीदी पढ़ाने लिखाने लगी। दुखरा मजूरी करके पढ़ाने लिखाने लगी। धीरे 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 समय बीता। बेटवा जो था बड़ा हो गया। बेटा बड़ा हो गया दीदी, तो बेटा के शादी करने के लिए मीरा दीदी सोचने लगी। अपना परिवार में रिश्ता के लिए बात फैला दी कि भाई मेरा बेटा के शादी करना है। जो भी लोग मीरा दीदी के जानते थे सबसे बताते थे कि भाई मीरा दीदी का बेटा बड़ी बढ़िया है, मीरा दीदी बड़ी सीधा है, बड़ी अच्छा है। उनका सारे परिवार जो है बड़ी सीधा साधा है। अच्छा खानदान में शादी हो, अच्छा लड़की से शादी हो। शादी के लिए बात फैल गया। मीरा दीदी के बेटा के रिश्ता पक्का हो गया। दीदी समय आने पर ब्याह भी हो गया। और जब ब्याह हो गया, बहू आई। मीरा दीदी का बहू का नाम सोनम था। जब सोनम ससुराल आई दीदी मीरा दीदी के बहू बनके, तब मीरा दीदी के घर छोटा था। मीरा दीदी के घर छोटा था क्योंकि इसका पति का तो देहांत हो गया था। तो बेटा था, तो बेटा जब कमाएगा तो उसके पास धन हो जाएगा। जब बहू आई तो पहला बार तो आई तो ऐसा कुछ नहीं। मैका गई, मैका से आई। मैका से आई तो अपना माँ से फोन करके कहती है कि हे माँ, जानती हो तुम पलंग जो दी हो, जो बुढ़िया सुतती है, सबसे बड़ा कमरा है। और उसके बाद माँ बुढ़िया पूजा करती है, एक रूम में पूजा करती है, वो भी एगो रूम है। बुढ़िया जो है, बुढ़िया के सखी सलेहर आती है रोज बुढ़िया से मिलने। रोज कथा भजन करती है बुढ़िया बैठ के, हर हर महादेव ताल ठोकती है और गाती है।
आदमी आके बैठती है बुढ़िया के पास, और बुढ़िया जो है मेरा सामान को एगो कमरा में रख दी है। माँ, हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम इस घर में नहीं रहेंगे माँ, सारा घर तो बुढ़िया टाड़ के रख दी है, मेरा सारा सामान तो सब ऐसा ही रखा हुआ है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात जब बहू बोली सोनम अपने माँ से, तो सोनम की माँ कहती है कि अरे दो सास के फोन, हम आधे मजा चखा देते हैं, हम अच्छा से समझा देते हैं, तो बुढ़िया सारी घर टाड़ के रखी है ना। सोनम की जो माँ है वो मीरा दीदी से कहती है फोन करके कि ये समधीन, आप जैसा हमको बेटी लंगा बूचा घर के नहीं है, आपका तो रोज पूजे पाठ में व्यस्त रहते हैं, हमको बेटी से खाना बनवाते हैं, और सारी सामान जो है हमको बेटी के एक कमरा में है और 4 कमरा आप अकेले रखे हैं। अगर जो अपना बहू के बसाना चाहते हैं तो चुपचाप जो बड़ा वाला कमरा में सुतते हैं ना, वो वाला में मेरा बेटी का पलंग कस दीजिए, और नहीं तो आपको सोच लीजिएगा क्या करवाएंगे। ऐसा आपको बेटा कह रहे थे, आपको वृद्धाश्रम छुड़वा देंगे, आपको बेटा बोले हैं कि मां को वृद्धाश्रम छुड़वा देंगे। गुरु भाई बहना, रात भर बेचारी बुढ़िया रोई, सवेरा होते ही बेटा से कहती है कि ये बेटा, सोनम आज मैके जाने वाली है, हम आज मैके जाएगी, बेटा ऐसा करो ना। क्यों मैके जाएगी बहू, मत जाने दो बेटा। नहीं माँ, इसको मैके जाना है, जाने दो। बुढ़िया सोची लगता है कि सच में बेटा बहू एक ही मती में चल रहा है, जो भी करनी है दोनों का है। ठीक है बेटा। जब सोनम मैके चल गई तो मीरा दीदी कहती है कि ये बेटा, बहू के पलंग बड़ा है बेटा, और हम तो खटिया पर सुतते हैं बेटा। अरे खटिया नहीं तो कहीं दुआटी नेवरियो बिछा के सूत जाएंगे बेटा, चटाइयो बिछा के सूत रहेंगे। ए बेटा, बहू के पलंगवा हमको वाला बड़का कमरा में कर दो बेटा, बड़का रूमा में। बेटा कहता है कि माँ तू पागल हो गई हो, अरे तुम्हारा बहू जो है नहीं सो रही है, मेरा कमरा का उतना छोटा है। नहीं माँ, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मेरा कमरा में कर दो। बेटा से घिघिया विघिया के दीदी अपना रूम में बहू वाला पलंग कसवा दी, जितना सर सामान था वो अपना रूम में रखवा दी, अपना रूम में रखवा के, और कहती है बेटा वो छोटा वाला रूम है उसमें हम सूतेंगे। जब बहू आई तो कहती कि अच्छा, बुढ़िया तो डर से खाली कर दी है, लेकिन बुढ़िया सोच लेना वृद्धाश्रम तुमको पहुंचा के रहेंगे, मन ही मन कहती है। 8 दिन 10 दिन बिता दीदी, फिर उसको माँ को फोन आया, माँ बात करती है अपना बेटी से, सोनम से, बेटी बुढ़िया सुधरी? तो माँ क्या बतावे, बुढ़िया चुपचाप बैठल रहती है, 10 गो के साथ तो गप करते रहती है। माँ क्या बतावे, खाना दोनों टाइम मुझे ही बनाना पड़ता है माँ। और उतना ही नहीं, बुढ़िया जब पूजा पर बैठती है तो बुढ़िया के रसम ले जाके देना पड़ता है, बुढ़िया के घी बाती सब देखना पड़ता है। बुढ़िया फरमाइशें करती है माँ, और जब तक बुढ़िया पूजा करती है, जब तक मेरा कान फटता है माँ। सुबह उठ के बुढ़िया आरती कहती है कि माँ आरती गाते हैं, भगवान के भजन करते हैं।
माँ अब हम यहां नहीं रहेंगे, माँ हम नहीं रहेंगे। अरे बेटी के दो फोन बुढ़िया के। एक गुरुभाई बहना सोनम की माँ मीरा दीदी से बात करती है, कहती है कि बहू के बस आना है कि नहीं? अगर जो बहू के बस आना है तो पूजा पाठ छोड़ दो। अगर जो पूजा पाठ करेगी तो सोच लेना तुमको वृद्धाश्रम भुगतना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और 10 गो के साथ उठना बैठना छोड़ दो। बेचारी मीरा दीदी जो है रात भर रोए दीदी। सवेरे उठे, कहते हैं कि अच्छा घर में नहीं करेंगे पूजा। स्नान करने से पहले बाग बगीचा से फूल बेलपत्री तोड़ के लाए, थारी में सजा के और मंदिर जाने लगे। मंदिर जाने लगी मीरा दीदी और मंदिर में जाके पूजा पाठ करके गीत भजन कथा करके दीदी और घर आती थी। जो बहू है, बहू कहती है अपने माँ से कि माँ, बार बार मैके चल जाती है और कहती है कि माँ वो बुढ़िया सुधरने वाली में से नहीं है माँ। वो बुढ़िया जो है अब तो मंदिर जाने लगी है, 1 घंटा पर आती है पूजा करके माँ, 2 घंटा पर। खाना नहीं बनाती है माँ, खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। गुरु भाई बहना 8 दिन 10 दिन फिर बीता तो फिर सोनम की माँ मीरा दीदी से फोन करके कहती है कि ए बुढ़िया, बहू के बस आना है तो दोनों टाइम खाना बनाओ, और नहीं तो अपना बेटी के मंगवा लेंगे और दामाद के घर जमाइए रख लेंगे, और तुमको तो वृद्धाश्रम रहना पड़ेगा। मीरा दीदी सोचते हैं दीदी, हे भगवान, ये बुढ़ारी में हम मेरा वृद्धाश्रम कैसे रहेंगे अपना बेटा के छोड़ के? एक ही गो तो मेरा बेटा है, कलेजा का टुकड़ा। बेटा के हम छोड़ के नहीं रह सकते हैं। हम दोनों टाइम खाना बना लेंगे चलेगा, लेकिन हम वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। सवेरे उठ के मीरा दीदी झाड़ू बर्तन पोछा सब करके दीदी आटा गूंद के सब्जी काट के मसाला पीस के जब रखती थी तो बहू उठती है, अरे मम्मी जी आप सब काम कर लिए? हाँ बेटी, उठने में देर कर दी। अब तो बुढ़िया के रो रो के बुरा हाल हो रहा है दीदी, कुड़न हो रहा है। बेटा जो था बड़ी सीधा था, बेटा बहुत सीधा था, बेटा का कुछ पता नहीं था। अब 10 दिन होते होते सोनम मैके चल जाती थी। जब सोनम मैके चल गई गुरु भाई बहना, तो मीरा दीदी कहती है अपना बेटा से कि बेटा बहू के नहीं लाओगे? माँ बहू के लाने से क्या फायदा, खाना तो तुम ही बनाती हो। नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, अरे बहू के लाना यहाँ रहना जरूरी है बेटा। डर लगता था कि भाई भल ना मेरा बेटा भी जाके अपना ससुरारे में बस जाए। माँ तू ऐसे क्यों करती हो? बेटा पूछता है दीदी, माँ आखिर ऐसे क्यों करती हो? क्या बात है जो तू हर बात पे आंखों से आंसू गिराती हो और तुम्हें घबराहट सा लगते रहता है, आखिर कारण क्या है? तो माँ जो है दीदी बड़ा वियोग में कहती है कि पूर्वा के चंदवर बेटा पछिमा न होए तैरे, कि बबुआ माई के ममता कोई ना तोड़त हो राम। गंगा के लहरी अरे बेटा कोई ना ठंडाए तैरे,
कि बबुआ माई के हृदयवा कोई ना जोड़त हो राम। दुखवा के बतिया रे बबुआ कहलो न जाहई रे, कि बबुआ कहल भी ना रहलो न जाई हो राम। जब तो ही हल बबुआ साल दुई बरिसवा हो रामा, किया हो रामा पति जी मोरे भैले स्वर्ग बासन हो राम। किया हो रामा तो हरी मुखवा देखी के राहली हो राम। बीतियो में गई लई बेटा 50 बरस उमिरिया हो, किया हो रामा तोहरा के छोड़ी के अलगे नारा हवा हो राम। बेचारी दुख भरी बात कहती है कि देखो बेटा, हम तुमको छोड़ के अलग नहीं रह सकते हैं बेटा। तुम क्यों मुझे वृद्धाश्रम पहुंचाने के लिए कहता है बेटा, बड्डी दुख झेले। कोई भी कहता है दीदी अपने बेटा से दुख दर्द बात कहता है कि बड्डी दुख किए है बेटा, बड्डी संकट किए है, तब तुमको पोस पाल के इतना बड़ा किए है बेटा। आवाज जो है वृद्धाश्रम पहुंचा दोगे बेटा तो हम कैसे रहेंगे बेटा। जब हम घरे पूजा पाठ करते थे तब देखो मंदिर जाने लगे हैं। बेटा तो चकमक कर रहा है कि मां आखिर क्या बात है, कारण क्या है जो ऐसा तुम करती हो। कैमरा खाली, जिस घर में रहती हो उसी रूम में पूजा का सारा तस्वीर लगा दी, क्या बात है। सुबह उठ के खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बहू का भी कपड़ा धोना। अरे बहू तुम्हारा कपड़ा धोती, तुम तो बहू के कपड़ा धोती हो मां। मीरा दीदी कहते हैं दीदी कि बेटा जब बहू दोबारा मैके गई बेटा तो मन से नहीं गई थी, उसको मां बोली थी कि हमको बेटी मेरा घर रहेगी और मेरा जमाई भी। और क्या करे बेटा, बार बार यही धमकी देती है। अभी भी जब बहू मैके गई है ना तो उसका मां बोली है कि बुढ़िया जब तक तू वृद्धाश्रम नहीं जाएगी, जब तक मेरा बेटी तुम्हारे घर नहीं जाएगी। बेटा उसका सामान जो था कहती थी कि अरे मेरा सामान अलग कमरा में रहेगा, हम अलग में रहेंगे। तुम इतना बड़ा घर लेकर क्या करेगी। बेटा बोला अच्छा मां, इतनी बड़ी बात तूने छुपा लिया। बेटा हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा घर उजड़ जाए। अरे हम कई दिन बचेंगे रे, 3 दिन का जिंदगी मेरा है और उसके बाद तो भगवान के प्यारी बन जाएंगे। बेटा तुम सुखी रहोगे तो मेरा मरे हुए आत्मा भी सुखी रहेगा। बेटा कहता है मां अब देखो हम क्या करने वाले हैं। बेटा क्या, बस चुप रहो मां, चिंता मत करो, तुम्हारा बहू को लाने जा रहे हैं। गुरुभाई बना बेटा जो था एक गाड़ी लाया, पिकअप या कोई सवारी गाड़ी लाया दीदी। और जितना सामान था बहू के मैका के सारा गाड़ी में लोड करवा दिया। माँ उसका घर बड़ा है, उसका माता पिता घर नहीं दिए हैं, घर तुम्हारा है। तो तकिया ओढ़ना बिछौना पलंग टेबल कुर्सी गोदरेज डाइनिंग टेबल जो भी है था दीदी, सारा सामान गाड़ी में लोड करवा दिया। और लोड करवा के और बेटा जो था बेटा अपना ससुराल चला गया।
बेटा ससुराल चला गया। दीदी जो सोनम थी उसका 4 भौजाई 4 भाई था। जब सोनम का पति सोनम के मायका पहुंचा उस समय उसके आंगन में पूरा घमासान युद्ध हो रहा था। उसके माता से चारों भौजाई झगड़ा कर रही थी कि तुम्हारा बेटी भगोड़ी है, बार बार मायके आ जाती है, इसी में तुम मरे रहती हो, इसको ससुराल पहुंचाओ। इतना ही में सोनम के पति दीदी दरवाजे पर खड़ी हो जाते हैं। चारों भाई और चारों भौजाई देख के हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे आप जमाई राजा? हाँ, चलिए बाहर कुछ इनाम है, तोहफा आपके लिए लाए हैं। क्या बात है? जब बाहर चारों भाई और चारों भौजाई उसके माता पिता आए दीदी, तो देखते हैं कि अरे ये क्या है गाड़ी में, तो देख लीजिए। सोनम के चारों भाई जब देखते हैं गाड़ी के अंदर तो कहते हैं कि अरे ये तो हम आपको दिए थे। कहते हैं मेरा घर छोटा है, मेरा घर छोटा है और आपके बहन के लिए बहुत बड़ा घर चाहिए। तो आप तो घर बना के नहीं दिए थे साले साहब, सासू मां, और आपकी जो बेटी है वो पूजा पाठ पसंद नहीं करती है। मेरी माँ जो है भगवान की भक्त है। आपको बेटी का गाली गलौज अच्छा लगेगा जैसे आपकी बहुआ करती है, आपका बेटा करता है। तो हम भी यही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे अपना घर। क्यों जाएंगे? हमको माँ रहेगी, हमको माँ को आप जो है वृद्ध आश्रम पहुंचाने का धमकी दी है ना, तो वृद्ध आश्रम मेरी माँ नहीं जाएगी, अपना घर रहेगी, हम यहां रहेंगे। अब सोनम के चारों भाई और चारों भौजाई कहते हैं दीदी लड़ाई होने लगा, बुढ़िया से लड़ने लगे सोनम के माई से। नहीं नहीं, आप जमाई घर जमाई कैसे आ रह सकते हैं? अरे हम लोग 4 हैं, तो आप घर जमाई कैसे रह सकते हैं? सोनम अपना ससुराल जाएगी और बुढ़िया ज्यादा बाहर पड़ता है तो बेटा बेटी के घर जाके रहो, यहां रहने का कोई जरूरत नहीं है। ए गुरु भाई बहना, जो सास है वो जमाई के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि ये जमाई बाबू हमको क्षमा कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, सारा सामान लेकर जाइए। जो उनका पत्नी है सोनम, वो कहती है कि स्वामी जी हमको माफ कर दीजिए, बस हम किसी तरह से चाहते थे कि आपकी मां खाना बनावे और सारा काम करके दे और जल्दी से वो मर जाए। लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया। नहीं, हम यहां नहीं रहेंगे, हम नहीं आएंगे। चारों भौजाई और चारों भाई उसी समय कोई कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं लेने दिए और कहते हैं कि इसे भी इसी सामान के साथ बोरिया में भर के ले जाओ, हम इसको क्या करेंगे रख के, यहां कोई जगह नहीं है, आप अपने घर लेकर जाइए। सारा परिवार जो है सोनम के माता पिता, सोनम के चारों भाई चारों भौजाई माफी मांगे और बोले कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकर जाइए। गुरु भाई बहना, जब सोनम और सोनम के पति घर लौटे, सोनम गाड़ी से उतर के सांस में लटक के और कहती है कि माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा गलती मुझसे ऐसा नहीं होगा, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। माँ जी, पति का घर तो जीना मरना सब कुछ होता है, मायका तो जब तक कुंवारी है जब तक है, और बाकी मेहमान के रूप में जाना आना चाहिए। लेकिन मेरी माँ जो थी मुझे घर नहीं बसा रही थी, मुझे तो ससुराल से उजाड़ रही थी, मुझे क्षमा कर दीजिए सासू माँ। मीरा दीदी अपने बहू को क्षमा करके और घर में प्रवेश करवाए। सारी सामान जो था फिर से घर में रखा गया और मीरा दीदी अपने बहू को स्वीकार लिए।
बेटा जो था, बेटा अपना माँ से बहुत प्यार करता था। सारी लोग झूठ लगा दिए कि ये मीरा दीदी, क्या बात था जो आपका बेटा सारा सामान लोड करवा के फिर से वापस लाया। मीरा दीदी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, मेरा बहू के घर का रस्म है, ऐसा किया जाता है वहां, इसीलिए सारा सामान वहां गया और फिर से आया। कुछ सामान और आया है जो कि अब वहां वापस नहीं जाएगा। सारा लोग हंस पड़े, मिठाई के लिए सब लोग कहने लगे। मीरा दीदी सोचते हैं कि यार शादी ब्याह हो गया, झमेला भी खत्म हो गया, हम तो शिव शिष्या हैं, तो क्यों ना एक दिन चर्चा रखें अपना घर में और सब गुरु भैया सब गुरु बहना को बुलावे और बहू को भी क्यों ना भगवान के भक्त बना दे, भगवान का शिष्य बन जाए और 3 सूत्र का पालन करे। मीरा दीदी जो है, मीरा दीदी अपने बहू से कहती है, सोनम से, कि बेटी हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए माँ जी, क्या बात है? ए बेटी, ऐसा है कि हम तो भगवान का शिष्य है, तुम तो जानती हो। मीरा के बहू बोली सोनम कि हाँ माँ जी। तो बेटी ऐसा है कि हम चर्चा करवाना चाहते हैं, क्या कहती हो? माँ जी आप कीजिए चर्चा, हम खुशी खुशी सारी काम करेंगे। मीरा दीदी सुबह उठ के गांव में पूरा सबको बता दिए कि भाई मेरे घर शिव चर्चा है, मेरे घर सब लोग शिव चर्चा में आइएगा और भगवान का भजन कथा करिएगा। मीरा दीदी का बहू जब सवेरे जागी दीदी, तो सवेरे जाग के और घर द्वार लीप पोत के अपना पति से कह के फूल पतई मंगा के बाग बगीचा से और पूरा आंगन में भगवान का आसन सजा दी और सजा के और भगवान का आसन लगा दी, फल फूल से एकदम पूरा सजा दी, फल का भोग लगा दी और फूल पूरा बिछावन भगवान के लगा दी, गजला गूंथ के भगवान को पहरा दी। सब शिष्या बहना आए तो देख के चकित हो गए कि बाप रे बाप, मीरा दीदी के बहू कितना अच्छी है। मीरा दीदी तो गाँव घूरे में रह गई, लेकिन उनका बहू जो है घर में कितना बढ़िया से सजाया हुआ है, कितना अच्छा से काम किया हुआ है। बहू जो है एकदम सब कुछ करके रखी है। सारा लोग आए दीदी, चर्चा भजन किए, चर्चा भजन करके और जब कथा सुनाने लगे तो इतना ही में एगो बूढ़ा एकदम जुलजुल 100 बरस के बूढ़ा आए और चर्चा में खड़ी हो गए, चर्चा में खड़ी हो गए और चर्चा में खड़ी होके और कहते हैं कि भाई इतना मनी शीश हैं, लेकिन कोई जो है सच्चा भक्त हैं जो मेरा एक काम करेंगे। सच्चा भक्त महादेव के कौन है? सब लोग हाथ उठा दिए कि मैं सच्चा भक्त हूं, मैं सच्चा भक्त हूं। जो बाबा है वो एकदम विराट रूप में हो गए दीदी, माथे पे जटा, गले में नाग शेषनाग, हाथ में तिरछुल डमरू, कमर में मिर्गा छाला, चंदन का खड़ाऊ, बगल में बसहा बैल, और कहते हैं कि भाई आज जो है मेरा मृत्यु होने वाला है। मैं तो स्वयं भोलेनाथ हूं, लेकिन आज मेरा मृत्यु होने वाला है। कोई सच्चा शिष्य होगा जो मेरा प्राण बचा सकता है? कौन है? सब कोई कहता है कि बाबा हम आपका सच्चा भक्त है, आपको प्राण हम बचाएंगे। बाबा सच्चा भक्त आपको हम हैं, हम प्राण बचाएंगे।
सच्चा भक्त हम हैं। बहुत सारे लोग जुटे थे दीदी। बाबा एक गिलास में विष घोर के और कहते हैं जो ये विष पी लेगा वो मर जाएगा और मेरा प्राण बच जाएगा। गुरु भाई बहना, मीरा दीदी के घर खाली होना शुरू हो गया। बाबा प्रे बाप, हम गोड़ लगते हैं, लगता है मेरा बेटा आवाज दे रहा है, चाल कर रहा है, मेरा बेटा पोता रो रहा होगा। आते हैं बाबा, मेरा पोता रो रहा है, लगता है पोतिया रो रही है। अरे अरे अरे, बहू जो है गाय के लिए चाल कर रही होगी, गोबर गोईठा बाकी था। आते हैं बाबा, अरे नहाए थे जब मेरा कपड़ा वैसा ही बाथरूम में रखल था, तो थोड़ा कपड़ा धो लेंगे ना, उसके बाद आएंगे। ए बहन जी, प्रसादी बटेगा तो आवाज दे दीजिएगा, आ जाएंगे। ऐसे घर ही पहुंचा दीजिएगा, आने में तो देर होगा। दीदी हम जा रहे हैं। दीदी सारी लोग चले गए, सारा लोग चले गए, उसमें 3 बूढ़ी बचे। 3 बूढ़ी बचे, गांव का 2 थे और एक मीरा दीदी, तीनों विधवा स्त्री थी। तीनों विधवा स्त्री थी दीदी। तीनों कहती है कि बाबा ये विष हमको दे दीजिए, हम पी लेंगे जिसमें आपका प्राण बच जाए। आप पूरे जगत्तर के मालिक हैं, आप पूरा संसार का कल्याण करते हैं, रक्षक हैं, आप भक्षक भी हैं, रक्षक भी हैं। ये विष मुझे दे दीजिए, हम इस विष को पी लेंगे, आपका प्राण बच जाएगा। भोलेनाथ जो कहते हैं तनिक नहीं देर होगा, तुरंत मर जाओगी। नहीं, कोई बात नहीं। अरे बुढ़िया, अपना बेटा बहू से पूछ लो। बाबा कोई बात नहीं, मेरा बेटा बहू का तो खुशी मिल जाएगा कि बुढ़िया मर गई, खुशी खुशी क्रिया कर्मठ कर देगा। मीरा दीदी से कहते हैं कि अरे क्या तू विष पिएगी तो तुम्हारा बेटा बहू? कोई बात नहीं है बाबा, बेटा बहू अपना भाग से है। बहू हाथ जोड़ के कहती है कि माँ जी ये विष मत पीजिए, अभी तो हम नई नवेली दुल्हन है, हमको 6 महीना अच्छा से नहीं हुआ है। माँ जी ये विष मत आप पीजिए। मीरा दीदी कहते हैं नहीं बहू, इस विष को हमको पीने दो, मेरे गुरु जो है भोलेनाथ वो बच जाएंगे। पता नहीं क्या विपदा जो है इनको पर आ गया है। गुरु भाई बहना, तीनों बुढ़िया 3 गिलास में भोलेनाथ दे देते हैं और तीनों बुढ़िया पी जाती है। जब तीनों बुढ़िया पी गई गुरु भाई बहना, तो भोलेनाथ कहते हैं कि विष पीने में कैसा लगा? चक्कर लग रहा है? नहीं बाबा। घुमारी लग रहा है? नहीं बाबा। पैर हाथ खींच रहा है? नहीं बाबा। कैसनो लग रहा है? नहीं। कैसा लगा? अरे ये तो केवला के जूस था बाबा, ये तो केवला के जूस था। केवला के जूस था तो हाँ। गुरु भाई बहना, बाबा जो हैं कहते हैं कि सच्चा भक्ति करने वाले को हम परखते हैं, इसीलिए यदि कहते कि केवला का जूस है तो सब पीने को तैयार होता, विष पीने को बोले तो कोई नहीं पिया। जो मेरा सच्चा शिष्य था, जो मेरा हाथ से प्रसादी लेकर ग्रहण किया, और जो आया और गाया और बजाया और चला गया, वो चला गया। बुढ़िया जो है मीरा दीदी, तीनों बुढ़िया बाबा के पैर में लटक गई और बाबा से मुंह मांगा, आशीर्वाद ली। आशीर्वाद ली, बाबा आशीर्वाद दिए। गुरु भाई बहना, अब जैसा ही पैर में लटकी, बाबा आयुष्मान बाबा कह दिए, इनमस्तु कह दिए और बाबा अदृश्य हो गए। इसका चर्चा जो था सफल हो गया। सब गुरु भाई बहना जो थे दूरे से कह रहे हैं कि साधु बाबा चले गए, तो हाँ साधु बाबा चले गए,
तो अच्छा प्रसाद ही हमको भेज दीजिएगा। मीरा दीदी एगो कठौती में लेके दीदी जितना गुरु भैया बहना आए थे सब के यहाँ प्रसादी घूम घूम के बांट दी। लेकिन डर के मारे 3 हिस्सा लोग इसको घर प्रसादी लेने को लिए नहीं आए। जब मीरा दीदी और 2 बूढ़ी और थे वो सब बताए कि भाई वो महात्मा जो थे कोई विष नहीं पिला रहे थे, वो तो बस अपने भक्त को परख रहे थे कि मेरा सच्चा भक्ति करने वाला कौन है। भगवान जो है प्राण लेते नहीं है, जीवन बचाते हैं। वो क्यों प्राण लेंगे, वो तो जीवन दान देते हैं। गुरुभाई बना भगवान प्राण नहीं लेते हैं, भगवान जीवन दान देते हैं। सब लोग पूरा महसूस करने लगे कि हम भगवान को पहचान नहीं पाए, हम भगवान को पहचान नहीं पाए, हम तो गलत ही सोच लिए। इस कहते हैं दीदी कि अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। भगवान तो परीक्षा लिए तो परीक्षा में कोई पास हुए नहीं, तो पछताने से क्या फायदा। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।